हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिस्कवरी कोलैबोरेशन विथ YCL यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस चैनल में हम आपको जेई एंड नीट के लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी के। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना है बच्चों, सिंपली तुमको इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है बच्चों, और फिर बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है आपके पास एज ए नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है बच्चों, ताकि हम आपसे टच में रहें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक करते हैं। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे 12th का चैप्टर सॉल्यूशन और उसका बेसिक पढ़ेंगे आज थोड़ा सा। सॉल्यूशन चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? अपना सॉल्यूशन। समझना बच्चों, चैप्टर का नाम है अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में भी स्पेशली नाम दे दो लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा चैप्टर है? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन क्यों बोला उसको भी अपन समझेंगे थ्रू आउट द टाइम। तो देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का मीनिंग यही है सिंपली, अगर मैं तुमको सिंपली वर्ड में एक्सप्लेन करूं, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, सिंपल चीज़ है, ये सबको पता है, 9th-10th वाले 9th-10th में पढ़ा हुआ तुमने। सिंपली एग्जाम्पल देख लो, फिर आगे बात करते हैं। होता क्या है, तुमने वाटर लिया, वाटर में क्या किया, एक स्पून लिया और एक स्पून चम्मच इसमें डिजोल्व करने का ट्राई किया। तो यहाँ पर जो वाटर है या प्योर वाटर है, प्योर वाटर यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? तुम्हारा एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है। और जो तुम्हारा सॉल्ट है यहाँ पर एज ए सॉल्यूट काम कर रहा है। और जैसे ही इसमें मिक्स हुआ तो तुम्हारा एक ये जो वाटर है इस पे तुम्हारा सॉल्ट डिजोल्व हो जाएगा, वो बोलते हैं होमोजीनियसली डिजोल्व, होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, होमोजीनियस मिक्सचर कॉल्ड सॉल्यूशन। ये तुम्हारा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स के ऊपर बात करते हैं। तो मैं सिंपली वर्ड लिख रहा हूं यहां पर, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है, इस पॉइंट को भी समझेंगे और बात करेंगे। देखो, सिंपली कुछ नहीं है इसमें बच्चों, तुम्हारा मेन फोकस क्या होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब एक्चुअली जो सॉल्यूट होता है, जैसे नमक देखा अभी हमने, नमक, चीनी, पानी में जो घोलते हैं, नमक या चीनी दोनों एज ए सॉल्यूट काम करती है। तो जो तुम्हारा बच्चों सॉल्यूट है वो कितना सॉल्वेंट में या टोटल सॉल्यूशन में कितना डिजोल्व है, उसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं, उसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। देखना अभी पहले 3 तरीके, सिंपल जो नॉर्मल तरीके हैं उनको बता रहा हूँ। परसेंटेज वेट बाय वेट, सेकेंड है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, थर्ड तरीका है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मीनिंग देखना और समझना, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अपन टेक्निकल जो इसके कॉन्सेंट्रेशन के टर्म है उसकी भी बात करेंगे। वेट बाय वेट का मतलब क्या है? वेट बाय वेट का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, या वेट ऑफ कंपोनेंट जैसे शुगर या चीनी जो कम अमाउंट में है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे हो बच्चों? ये ध्यान रखना, सॉल्यूशन यहाँ पर पॉइंट को इनटू 100। तो ये है तुम्हारा वेट बाय वेट, मतलब सॉल्यूट कितना मिला हुआ है पूरे सॉल्यूशन में, उसका परसेंटेज निकाल सकते हो। ये भी काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में अपन मान सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन एक एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। इसका एग्जाम्पल देखो, फिर थोड़ी क्लैरिटी बढ़ेगी। मैं अगर पूछूं व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन बाय वेट, इफ what is the concentration of weight by weight if 10 gram of NaCl dissolve in
dissolved in if 10 ग्राम 10 ग्राम नमक dissolve in 100 ग्राम of aqueous solution, aqueous 100 ग्राम of aqueous solution। समझना बच्चों, तो सॉल्यूशन का मास दे दिया मैंने 100 ग्राम। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जहां पानी एज ए सॉल्वेंट हो, जहां पर भी वाटर एज ए सॉल्वेंट हो उसको लिक्विड सॉल्यूशन बोल दो या एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब 100 ग्राम बोल दिया, मतलब टोटल वेट हो गया सॉल्यूशन का 100, और सॉल्यूट का वेट कितना हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल वेट इनटू 100, तुम्हारा यहां पर आ जाएगा आंसर 10%। तो यहां पर पूछा क्या था, व्हाट इज द वेट बाई वेट कंसंट्रेशन, परसेंटेज वेट बाई वेट, तो कितना आ गया बच्चों 10%। और कहीं भी 10% लिखा हो वेट बाई वेट, जैसे उल्टा क्वेश्चन देखो, अगर कहीं लिखा हो बच्चों, ढंग से देखना इसको क्वेश्चन को, फिर इसकी बात करेंगे वेट बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की। जैसे कहीं लिखा हो क्वेश्चन में परसेंटेज या 5% H2SO4 बाई वेट, का मतलब यही हो गया सिंपली 5% या 5 ग्राम H2SO4 है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, का मतलब यही है सिंपल। ठीक है बच्चों, तभी तो 5% आएगा। अब देखो और बात करते हैं, सेकंड था वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना, अभी तक बात क्या किसकी कर रहे हैं अपन, वेट बाय वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूट का तो वेट लेना है और वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का, इसलिए वेट इनटू 100। तो अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन इफ 25 ग्राम इथेनॉल dissolved in 25 ग्राम इथेनॉल dissolved in 1000 ml ऑफ वाटर। कुछ नहीं करना है सिंपली तुमको बच्चों, तो तुम्हारा वॉल्यूम के तो परसेंटेज वेट बाय वेट वॉल्यूम निकालना है। तो वेट कितना आ गया 25 ग्राम डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, हमारा आ जाएगा कैंसिल आउट होके 2.5% वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम जो कि ml में होगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ग्राम बाई ml, तो यूनिट के साथ थोड़ा सा दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो लास्ट परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सिंपल चीज़ है बट एग्जाम में थोड़ा सा घुमा सकता है, पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। तो वेट ऑफ नहीं दिखता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसी क्वेश्चन में अगर कोई पूछे कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो तुमको कुछ नहीं करना है बच्चों, सिंपली क्वेश्चन देखो, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। इफ वॉल्यूम दोनों लिक्विड ले लो, इफ 50 ml CH3OH मिथेनॉल dissolved in 50 ml लिया इन 400 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, देखो यहाँ पर एक शायद यहाँ पर कोई एरर ना हो गई हो, देखो यहाँ पर देखो 25 ग्राम इथेनॉल डिजोल्व इन 100 ml वाटर नहीं लिखना था, एक्वस सॉल्यूशन। देखो ये ध्यान रखना है यहाँ एक्वस सॉल्यूशन, इसलिए यहाँ पर टोटल मास वॉल्यूम ये आएगा। 25 ग्राम की वजह से यहाँ पर इसका वॉल्यूम डेंसिटी अगर गिवन हो तो तुम वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 1000 ml था ना, तो वो एक्वस सॉल्यूशन था पहले क्वेश्चन वाले। तो इसमें देखो अब क्वेश्चन, तो इसमें ध्यान रखना टोटल वॉल्यूम लेना है,
टोटल वॉल्यूम कितना है एक्वस सॉल्यूशन का 400, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट कितना है 50 ml, इसमें डिजॉल्व है 400 ml इंटू 100 कर दो, तुम्हारा आ जाएगा सिंपली 1:2.5, क्या है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब 12.5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो CH3COH का कितना परसेंट ऐसे कह सकते हो 12 ग्राम, 12.5 ग्राम या 12.5 ml, इसको ऐसे कह सकते हो 12.5 ml CH3COOH या CH3OH डिजॉल्व इन कितना, सिंपली 100 ml एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना, दिमाग में रखना है। सिंपल ये 3 टर्म्स हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट, सिंपली वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब देखो काम की बात, और थोड़ा सा टेक्निकली आगे बढ़ते हैं और काम की बात समझते हैं। थोड़ा सा मोल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, व्हाट इज मोल, देन मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन पढ़ने से पहले थोड़ा मोल की बात करते हैं, फिर व्हाट इज मोल। मोल इज नथिंग एल्स जस्ट अ नंबर। कितना नंबर कोई पूछे अपन को 1 मोल कितना होता है, ये पढ़ा 11th में तुमने, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मास गिवन हो तो मोल कैसे निकालते हैं, तो मोल निकालने का तरीका है जो भी तुम्हारा मास हो तो गिवन मास जो कि ग्राम में होना चाहिए डिवाइड बाई मोलर मास, किसी भी एलिमेंट का ग्राम में होना चाहिए। तो मोल के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेता हूँ, तो क्वेश्चन देखो फिर अपन मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। 56 ग्राम नाइट्रोजन गैस उसमें मोल बताने हैं, तो मोल बताने का तरीका गिवन मास बाई मोलर मास, तो मास से तुम मोल निकाल सकते हो। गिवन मास 56, मोलर मास देखो एक नाइट्रोजन का 14 होता है एटॉमिक मास, दो नाइट्रोजन का 28, जो एटॉमिक मास होता है या मॉलिक्यूलर मास होता है उसी को हम मोलर मास ग्राम में जब लिखते हैं तो आ गया एक्चुअली 2 मोल नाइट्रोजन गैस। ये तुम्हारा मोल निकालने का फॉर्मूला पता है तुमको। अब मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं है, ये आगे बहुत काम आएगा सॉल्यूशन चैप्टर में, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन और कैसे काम करता है। ये देखो जैसे एक मैंने मिक्सर ले लिया, क्या ले लिया, मान लो 2 लिक्विड है, 2-3 लिक्विड, जो 2 कंपोनेंट ले लो मिक्सर में। मिक्सर में कौन से कंपोनेंट, जैसे मैंने ये कंपोनेंट ए एंड बी दोनों का मिक्सर है ये, ठीक है, ए बी मिक्सर बोल सकते हो। सिंपली मिक्सर में तुम नोटिस करोगे मोल ऑफ, तो इसको थोड़ा सा मोल निकालता हूँ, मोल ऑफ कंपोनेंट ए, उसको मैं लिख सकता हूँ Na। इसको ऐसे भी कैलकुलेट, वेट ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपोनेंट ए, Na को ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दूसरा है मोल ऑफ कंपोनेंट बी, मतलब Nb, मास ऑफ कंपोनेंट, कितना मास इसमें डिजॉल्व है डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ कंपोनेंट बी। तो ऐसे भी बात, अब इस पे फोकस करेंगे अपन सिंपली मोल पे, इन पे दोनों को मोल पता चला है। अब मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन का मतलब समझना, अभी फिर क्वेश्चन करवाऊंगा। मोल फ्रैक्शन अगर तुमको पूछे, तो मैं अगर पूछूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन दिस मिक्सचर, तो इसको लिखते हैं एक्स ए लिखने का तरीका, फ्रैक्शन का मतलब है कितना पोर्शन है उसके अंदर, तो पोर्शन निकालने का तरीका बताइए, ए के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, तो ए के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल Na प्लस Nb, ए एंड बी के मोल टोटल मोल होते हैं ना दोनों का सम। वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, वैसे ही तुम्हारा आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएगा एक्स बी इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई Na प्लस Nb। ये तुम्हारा मोल फ्रैक्शन का तरीका है। मोल पता हो तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, तो मास फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो अगर मास पता हो तो, बट अभी अपना मोल फ्रैक्शन पे ही फोकस है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, मोल फ्रैक्शन के ऊपर, फिर मोलैरिटी वगैरह, मोलैरिटी नॉर्मैलिटी की बात करते हैं। तो अब देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, सिंपली
कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ methanol CH3OH. Calculate the mole fraction of methanol if mole fraction of methanol if तुम्हारा calculate the mole fraction of methanol if 64 ग्राम of methanol dissolved in 180 ग्राम of water. अब सुनो, ये मास दे रखा है यहाँ, तो मोल कहाँ दे रखा है, तो सिंपली कुछ नहीं, मिथेनॉल का मोल निकालने का तरीका CH3COH, मोल निकालने का मिथेनॉल के तरीके निकालने CH3COH सॉरी मिथेनॉल, तो मिथेनॉल का मास कितना है 64 ग्राम, देखो डिवाइड बाई मोलर मास तुमको पता हो तो कार्बन का 12 हो गया, 4 हाइड्रोजन 16 और 32 तुम्हारा आ गया, 2 मोल आ गए मिथेनॉल के, दूसरा है मोल ऑफ वाटर क्यों, सॉल्वेंट का भी पता होना चाहिए, दोनों कंपोनेंट के मोल पता होना चाहिए तभी काम हो जाएगा। दूसरा कंपोनेंट वाटर है, वाटर का मोल तो गिवन मास, वाटर का तो 80 गिवन मास डिवाइड मोलर मास, वाटर का 18 होता है तो 10 मोल आ गए, दोनों के मोल आ गए। पूछा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH, मिथेनॉल के मोल फ्रैक्शन पूछा है, सिंपली मिथेनॉल के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, 2 + 10 हमारा आ गया 2/12 मतलब 1/6। ठीक है बच्चों, यहाँ एक और चीज़ बतानी थी, उसको पॉइंट को समझ लो, टाइम के साथ याद आ गई मेरे को, सिंपल छोटी सी चीज़ है कि मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट हैं उनका सम जब करोगे XA + XB किसके इक्वल आएगा, करके देख लो, XA की जगह Na डिवाइड बाई Na + NB प्लस XB की जगह NB डिवाइड बाई Na + NB, LCM आ जाएगा Na + NB, आंसर आ जाए ऊपर आ जाएगा Na + NB, दोनों सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आएगा। इसका मतलब XA + XB एक्चुअली तुम्हारा क्या होता है 1, तो जो भी कंपोनेंट है उनके मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है बच्चों 1 होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो मोल के बारे में पता चल गया, मोल फ्रैक्शन के बारे में पता चल गया, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम एंड तुम्हारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन की जो टर्म्स है उनके बारे में आइडिया लग गया। अब थोड़ा टेक्निकल टर्म एक आती है मोलैरिटी। मोलैरिटी नाम से ही पता चल रहा है मोल इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब यहाँ पर थोड़ा मोल की बात करेंगे। अभी ये वेट की बात नहीं करेंगे, सॉल्यूट का जो मोल है उसकी बात करने वाले। एक्चुअली सॉल्यूट के मोल या पार्टिकल, मोल नंबर पार्टिकल होते हैं, सॉल्यूट के मोल किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने हैं अमाउंट में है, अगर ज़्यादा है तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, कम है तो कम कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं डाइल्यूट एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड का मतलब है जिसमें वाटर में एसिड का अमाउंट कम हो, है ना, एसिड एज ए सॉल्यूट मान लो, कम है तो तुम्हारा डाइल्यूट है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब हो गया जब तुम्हारा सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में तुम्हारा एसिड हो, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो यहाँ पर टर्म का यूज करके अपन मोलैरिटी को समझेंगे। मोलैरिटी का मतलब है मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन, ये सिंपली मोलैरिटी की डेफिनेशन है। इसको मैं फॉर्मूले के टर्म में लिख रहा हूँ एक बार, मोलैरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूशन, जो कि लीटर में होना चाहिए। तो मैं थोड़ा और टेक्निकल जाऊं तो n डिवाइड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट को n से नोट कर रहा हूं और इसको मैं L से शो कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो इसमें अगर बाई चांस तुमको ये ml में गिवन हो तो मोल ऑफ सॉल्यूट को देखो, मोल को कैसे लिखेगी, गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, वॉल्यूम अगर ml में हो बच्चों, तुमको पता है इसको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं पता है तो तुमको बता देता हूँ, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की चीज़ है ये। कुछ नहीं करना है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। यहाँ ml दिया हुआ है, इसको लीटर में कैसे चेंज करोगे, तो 1 ml इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 1/1000 लीटर। ये वॉल्यूम हमेशा लीटर में होना चाहिए, तो अगर ml में गिवन हो तो लीटर में कैसे चेंज करेंगे, 1/1000 लेंगे, 1000 ऊपर आ जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं मोलैरिटी के ऊपर। क्वेश्चन क्या है,
सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली अगर मैं बोलूँ कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी का आइडिया लगता है तो सॉल्यूशन वगैरह मोल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा भी वैसे, बट यहाँ भी थोड़ी क्वेश्चंस कर लो। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ तुम्हारा 40, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ 56 ग्राम ऑफ KOH dissolved in if 56 gram of KOH dissolved in 400 ml of water, 400 ml of aqueous solution, तो देखो बच्चों एक बार समझो इस पॉइंट को, क्या कहना चाह रहा हूँ। तुमको मैंने KOH दे दिया, KOH तुमको पता है बेस है एक्चुअली, उसको पानी में डालोगे तो कितना KOH डाला है 56 ग्राम, 56 ग्राम। तुमको कुछ नहीं करना है, मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है, मास की फॉर्म में दे रखा है तो गिवन मास बाई मोलर मास इनटू वॉल्यूम, ml में तो ml में चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं। ml में जब रखोगे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना। गिवन मास कितना है तुम्हारा 56, मोलर मास देखो कैलकुलेट करके 39 तो होता है पोटेशियम का, एक हाइड्रोजन का प्लस 16 इसका, 56 इसका भी, मोलर मास भी 56 है। वॉल्यूम कितना है 400 ml इंटू 1000, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया, तो आ गया आंसर 2.5 मोलर। तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है बच्चों 2.5 मोलर। समझ में आया बच्चों, इसका मतलब ऐसे भी कह सकते हैं 2.5 मोल डिजॉल्व है, मोलर को ऐसे कह सकते हैं। यही तो देखो मोलैरिटी का टर्म क्या था, मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वॉल्यूम इन लीटर या पर लीटर। तो ये कह सकते हैं अगर 2.5 तुम्हारे मोल हो, कि मोलर का दूसरी यूनिट भी है मोल पर लीटर, मोलैरिटी की एक और यूनिट क्या है मोल पर लीटर, मोलर तो इसको समझने के लिए बोलते हैं 2.5 मोलर, यूनिट क्या है मोलैरिटी की मोल पर लीटर। तो 2.5 मोल अगर 1 लीटर के अंदर है तो उसकी मोलैरिटी कितनी होगी 2.5 मोलर, ऐसे भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आया। तो अगर जैसे 2.5 मोल पर लीटर, अगर मैं 10 मोल पर लीटर बोलूँ तो ज़्यादा मोल है ना 1 ही लीटर में, उसको बोल रहे हैं और कंसनट्रेशन ज़्यादा। अगर मैं 15 मोल पर लीटर बोलूँ तो देखो जैसे तुम नोटिस कर रहे हो, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो समझो। 2.5 मोल पर लीटर मोलैरिटी गिवन है, तो 10 मोल पर लीटर मतलब 1 मोल में 1 लीटर में 10 मोल है, किसी KOH की बात कर रहा हूँ, और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ना या सॉल्यूट के मोल बढ़ना। अगर मैं बोलूँ 50 मोल पर लीटर, बहुत ज़्यादा, 1 लीटर के अंदर अच्छे खासे बहुत ज़्यादा मोल है, 50 मोल, मतलब 1 मोल में इतने सारे पार्टिकल होता है 6.02 × 10⁻23, बहुत सारे पार्टिकल हो गए किसके KOH, KOH, HCl वगैरह कुछ भी ले लो। ऐसे तुम देखोगे यहाँ से ऐसे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे ही 1 लीटर के अंदर मोल बढ़ाते जाओगे तो सॉल्यूशन डाइल्यूट से कॉन्सनट्रेटेड होने लगे। कॉन्सनट्रेटेड होने का मतलब है सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ में आया बच्चों। तो ये होता है तुम्हारा मोलैरिटी। अब मोलैरिटी में एक पॉइंट समझ लो, छोटा सा एक पॉइंट और था मोलैरिटी का। मोलैरिटी में छोटा सा पॉइंट समझो, क्या है पॉइंट, देखो एक बार। पॉइंट ये था, तुमने अभी नोटिस किया मोलैरिटी में कि सर मोलैरिटी को मोल पर लीटर, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा PV = nRT के अकॉर्डिंग, तुमने अगर पढ़ा हो 9th-10th में, तुमको पता चलेगा टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम में भी सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मोलैरिटी जो टर्म है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये जो कॉन्सेंट्रेशन का टर्म क्या है टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये ध्यान रखना, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है क्योंकि वॉल्यूम का कंपोनेंट आ गया इसमें। अब इधर देखो सेकेंड मोलैरिटी या सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन का जो टर्म है उसको उस पर बात करते हैं, टेक्निकल है। बाकी वैसे हमने वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ा है, बट मोलैरिटी पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं
इसको कुछ नहीं है, सिंपली ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर बाई चांस अपन को ऐसा कुछ कॉन्सेंट्रेशन का टर्म चाहिए जिसमें टेम्परेचर का इफेक्ट होना नहीं चाहिए, तो टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहे हैं। मोलारिटी का देखा, कैपिटल एम का हमने देखा, पिछला जो टॉपिक था इससे पहले वाला मोलारिटी के हमने उसके बारे में देखा, तो पता चला में क्या है, वॉल्यूम का कंपोनेंट है, तो वॉल्यूम क्या है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मोलारिटी जो है कैपिटल एम तुम्हारा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। स्मॉल एम जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ। तो ऐसी टर्म भी अपन को चाहिए थी, आगे काम आएगी। तो देखो अभी इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं। वैसे एक्चुअली डेफिनेशन क्या है वो समझो। सिंपली नंबर ऑफ मोल्स dissolved in number of moles dissolved in 1 kg of solvent। ये तो तुम्हारा या पर केजी ऑफ सॉल्वेंट की बात हो रही है, सॉल्यूशन के नहीं। अब फॉर्मूला क्या बन रहा है, स्मॉल एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के मोल देखने हैं अपन को, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि केजी में होना चाहिए। ये फॉर्मूला है वेट ऑफ, तो यहाँ लिख लेता हूँ पूरा, W का मतलब है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो N इक्वल टू, सॉरी नॉट N, स्मॉल m इक्वल टू N डिवाइड बाई कैपिटल W जो कि केजी में होना चाहिए। N मोल है, मोल गिवन मास बाई स्मॉल m बाई मोलर मास, स्मॉल m बाई मोलर मास इनटू W। अगर ये ग्राम में है कैपिटल W तो इसको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ये फॉर्मूला याद रखना, जैसे मोलारिटी का फॉर्मूला याद रखा वैसे ही मोलालिटी का फॉर्मूला, स्मॉल m का भी फॉर्मूला याद रखना। क्या है, मोल को गिवन मास बाई मोलर मास, और वेट अगर केजी में तब तो चिपका दो, और ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ये तो बचपन में 9-10 में पढ़ा था हमने, छोटी क्लासों में, सिर्फ 6th में। और 1 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा 1/1000 kg। जब ग्राम में गिवन हो तो 1/1000 नीचे आ जाएगा, 1000 ऊपर आ जाएगा, काम हो जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन देखो ढंग से समझो। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट, क्वेश्चन देख लो ढंग से, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलालिटी, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन if calculate the molality of the, if 73 gram of HCl dissolved in 400 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। देखना ढंग से, एक्वस सॉल्यूशन काम की चीज़। देखो यहाँ पर तुमको मोलालिटी पता करनी है, मोलालिटी का फॉर्मूला पता है तुमको, मास दिया रखा है गिवन मास बाई मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है। तो देखो एक्वस सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करो। यहाँ पर डिजॉल्व इन 400 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पर मैंने सॉल्वेंट का मास दे दिया ताकि क्वेश्चन को अप्रोच करना इजी हो जाए। यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई, गिवन मास कितना है 73 मोलर मास, HCl में हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, तो आ गया आंसर इसमें 36.5 मोलर मास है, इनटू वेट कितना है 400 ग्राम, सॉल्वेंट मतलब वाटर का ही, उसमें डिजॉल्व है HCl, और इसमें आ जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करो, ये दोनों कट हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो आंसर 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से 5, तो सिंपली आ गया 5 मोलल। मोलालिटी कितनी आ गई 5 मोलल, या इसको दूसरी टर्म में अगर मैं बोलूँ तो सिंपली 5 मोल डिजॉल्व है 1 kg के अंदर, 5 मोल HCl डिजॉल्व है 1 kg के अंदर, इसी को बोलते हैं बच्चों 5 मोलल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, ध्यान रखो। और कोई भी टॉपिक अगला करना हो कमेंट बॉक्स में लिखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़ इस चैनल को, ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट रहें। बाय।